ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHE 7L केमिस्ट्री लैब 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म्स में। तो ये आपके पास एक नोट्स प्रिपेयर हो रहा है CHE 7 को लेकर के। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें देख पाएंगे, तो आप इन सभी पॉइंट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो ताकि आप फर्दर इसकी स्टडी कर सको। यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और फैक्ट टू फैक्ट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि अब आपका एग्जामिनेशन जो है लैब का पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ये हो रहा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें से आपको किसी एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। जैसे कि मोलर सॉल्युबिलिटी क्या होती है और ग्राम सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर 22 नंबर के पॉइंट्स में लिखा है, आप इसको याद रखेंगे। फिर सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब उसमें और आप सॉलिड को ऐड ना कर सको, डिजॉल्व ना कर सको, एक वो पॉइंट होता है जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास कटायन और एनायंस के ग्रुप्स थे, तो आप उनको भी अच्छे से स्टडी करके जाएंगे। ली चैटर्लियर प्रिंसिपल क्या है ये मैंने यहाँ पर स्टेट किया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इसका स्टेटमेंट लिखा हो और ये पूछा जाए कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि AgCl जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्यों कम होती चली जाती है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण होता है। फिर एक्वारेजिया जो है उसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होती है। इस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं आपके सामने। कलर्स क्या होती हैं कटायंस की, पॉइंट नंबर 31 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ना फिजिकल अपीयरेंस से कलर को किस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा कटायन है, इसके बेसिस पे है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं और वो कौन सा कलर इम्पार्ट करेंगे वो कलर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, आपको ये पूछा जाएगा कि प्रिसिपिटेट किस कलर का होता है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर आपके लिए पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, आप इन्हें लर्न कर लें। आगे पॉइंट नंबर 40 देख लीजिए एक बार। ये एक फ्लेम टेस्ट में कलर इम्पार्ट हो रहा है। फ्लेम टेस्ट क्या होता है ये मैंने ऊपर लिख दिया है 39 पॉइंट पे, इसको आप स्टडी पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद अब आप देखिए कि फ्लेम टेस्ट में जो भी ग्रुप जो भी कटायन प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पर ही यहाँ से फ्लेम निकलेगी। तो आप देख लो यहाँ पर फ्लेम्स लिखा हुआ है, जैसे कि बेरियम होगा तो कैसा होगा, एप्पल ग्रीन कलर का। पर अगर पोटेशियम हो गया तो हो जाएगा वो वॉयलेट कलर का। अगर आपका कैल्शियम है तो ब्रिक रेड होगा, और वहीं पर अगर सोडियम हो जाएगा तो वो हो जाएगा इंटेंस येलो कलर का। तो ये तो आज के पॉइंट्स थे, 40 पॉइंट्स हैं CHE 7L के अंदर, और इन पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना है। तब तक ले स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।